बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स मॉडल के बारे में डिस्कस करना है पेज नंबर 32 पे। इस एक्सपेरिमेंट में जो जो गलतियाँ थीं वो हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑल द रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द प्लम पुडिंग मॉडल of an atom was not correct yet it had following defects। कह रहे हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल से हमें यह तो पता चला कि जो प्लम पुडिंग मॉडल था एटम का वो ठीक नहीं था, लेकिन रदरफोर्ड के अपने मॉडल में भी कुछ गलतियां थी, वो देखते हैं। सबसे पहले ये कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन के क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स बीइंग द चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन चूँकि चार्ज पार्टिकल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होने के नाते से शुड रिलीज़ और एमिट एनर्जी, वो एनर्जी को क्या करते हैं, खारिज भी करते हैं। ये रिलीज़ और एमिट का मतलब होता है, दो रिलीज़ का मतलब भी होता है निकालना और एमिट का मतलब भी होता है निकालना, तो हम इसको क्या कहेंगे, निकालते हैं या खारिज करते हैं कंटिन्यूसली मुसलसल। एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और ये क्या करते हैं, ये आखिरकार न्यूक्लियस में गिर जाते हैं यानी फॉल कर जाते हैं। अब देखें बेटे, ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये आपके पास आ गया न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज और ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रॉन्स। अब इस मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होने के नाते से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालेगा। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालेगा तो ये एनर्जी निकाल के क्या, जब इसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो ये लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा, जब इसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो ये भी लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा, ये भी एनर्जी कम हो जाएगी तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस में। तो इसका मतलब ये होगा कि ये एनर्जी निकालते जाएंगे और एक ऐसा वक्त आएगा कि ये एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि ये आकर न्यूक्लियस पे क्या कर जाएंगे, फॉल कर जाएंगे। तो ये चीज़ इस मॉडल के मुताबिक क्या हो गई, गलत, क्योंकि अगर जब ये इस पे ही फॉल कर जाएगा तो एटम तो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे आके फॉल कर गए तो एटम डिस्ट्रॉय हो गया, और हमने तो ये पढ़ा है कि हर चीज़ मिलकर ही एटम से बनी है, तो ये एक गलती आ गई। सेकंड, इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी निकालते रहेंगे, दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, तो ये क्या बनाएंगे, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएंगे। बट इन फैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व, लेकिन हमने जो देखा था उसके मुताबिक हमने कौन सा स्पेक्ट्रम पढ़ा था कि लाइन स्पेक्ट्रम आता है, इलेक्ट्रॉन किस किस ऑर्बिट में मौजूद हैं। ये इंशाल्लाह हम फर्दर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी टॉपिक होता है कि स्पेक्ट्रम है क्या चीज़, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप लोगों का आज ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हुआ है बेटे। आपने इस पूरे को रिवाइज करना है। उसमें सबसे पहले आपकी हेडिंग आ जाएगी, सबसे पहले जिसमें आप लोग ये बताएंगे कि रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल था इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें ली गई, तो वो इस पैराग्राफ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने इसकी डायग्राम ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। फिर डायग्राम में से क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की गई वो ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी। फिर ऑब्जर्वेशंस के बाद रिजल्ट्स क्या निकाले गए वो ये आ गए, और रिजल्ट्स के बाद लास्ट वन थिंग इज़ डिफेक्ट इन रदरफोर्ड्स मॉडल, कि इसकी गलतियाँ क्या थी। तो ये यहाँ तक आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, इसको पूरे तरीके से रिवाइज करना है। उसके बाद ये साइड पे लिखा है, इसको हम रीड कर लेते हैं एक दफ़ा। रदरफोर्ड वॉज अ ब्रिटिश न्यूजीलैंड केमिस्ट, ठीक है। ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, उसने जो है वो काफ़ी ज़्यादा तजर्बात किए यूजिंग अल्फ़ा पार्टिकल्स, और तजर्बात किस चीज़ पर किए, अल्फ़ा पार्टिकल्स को इस्तेमाल करते हुए। ही वॉन द 1908 नोबल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, 1908 में उसने नोबेल प्राइज़ हासिल किया केमिस्ट्री में। और 1911 में ही प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम, और एटम का न्यूक्लियर मॉडल दिया। एंड परफॉर्म द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू स्प्लिट एटम, और पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इस पर। बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशंस ही इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस, और इसकी इतने ज़्यादा काम या तजुर्बात करने की बिना पर इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर साइंस का फादर कहा जाता है, ठीक है बेटे। इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, ये भी आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर में हम सारे लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।